में भी एक टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी। आपकी ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स रही है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो उसी स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक पे हम बात करूं। आज हम थोड़ा सा एलिमेंट्री बात करते हैं, किस पे? प्रोबेबिलिटी। एक बार इसको चलने दो। नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। सिस्टम में तो हो रही है। ठीक है, तो पहले बात कर रहे हैं आज प्रोबेबिलिटी। हेडिंग डाल दें प्रोबेबिलिटी। बेसिकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास, प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड हाउ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। क्या होती है और कैसे हम कैलकुलेट करें। पॉसिबिलिटी सुना है? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या होता है? पॉसिबिलिटी होने की संभावना। हम कंफर्म नहीं होते। टुमारो आई विल गो टू क्लास और नॉट क्लास, कंफर्म नहीं। जाऊं, हो सकता है मैं जाऊं और नहीं जाऊं, कंफर्म नहीं है। जब आपके मन में कैसा होगा? डाउट होगा, डाउट होगा। यदि चीज सर्टेन है, आपको काम करना है, तो आप बात ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे यार कल शायद मैं क्लास में जाऊं नहीं जाऊं, आधा आधा मन है, तो डाउट है आपको। जब हम डाउट्स हैं या क्या है, पॉसिबिलिटी है, यदि हम पॉसिबिलिटी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, क्या करें हम? मैथमेटिक किसको? पॉसिबिलिटीज को हम कैसा मेजर करें? मैथमेटिकल मेजर करें, तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रोबेबिलिटी है। मैथमेटिकली इफ वी कैलकुलेट दी, मैथमेटिकली if possibility measure mathematically that probability, that is called probability। अब ये तो हुई एक जनरल पर्सन या लेमैन को समझाने वाली बात। क्या हम प्रोबेबिलिटी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं? नहीं। जैसे मैं आपसे कहीं कि आज बारिश की क्या पॉसिबिलिटी है, व्हाट इज द चांस टू अकर दी रेन टुडे, तो आपसे पूछा आप आज 100% सर चांस है, तो इसका मतलब 100% प्रोबेबिलिटी। एक अगर 50-50, तो इनके अनुसार 50-50 नहीं, आज होगी नहीं, बिल्कुल धूप रहेगी, तो अलग अलग चांस हो गए कि नहीं होगा? तो क्या हमारी किसके चांस बेटर हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है या नहीं? तो ये तो लेमैन को समझाने वाली बात हुई, एक आम आदमी को समझाने वाली बात हुई कि ये पॉसिबिलिटी को मैथमेटिकली, क्या हम इसको सिस्टमेटिकली निकालें या नहीं निकालें? हमें सिस्टमेटिक निकालें, वो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। तो उस पर हम डिटेल बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई यदि आपको समझाया जाए? बेसिकली तो क्या हुई? इफ एनी क्या लिखिए, इस ऐसे लिखिए, पॉसिबिलिटी को लिख लीजिए। if mathematical measure the probability, if mathematically measure the probability, that is known as probability। if mathematically measure the probability, that is known as probability। सही है वाली बात? क्लियर है?
तो हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमारे पास एक सिस्टम होता है, ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करते। तो उस सिस्टम के तहत हम सबसे पहले लेते हैं, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडमली मतलब अननोन इवेंट है। जैसे मैंने एक टोस कॉइन को टोस किया, अब कॉइन को हम जब टोस कर रहे हैं तो क्या आपको ये नहीं पता कॉइन पे क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? पता है? ऐसे ही एक अपन जब हम ताश खेल रहे हैं, ताश समझते हैं ना? है? कार्ड प्लेइंग, कार्ड ताश खेल रहे हैं। अब हमें ये, क्या हमें ये नहीं पता कि ताश में क्या आएगा हमारे पास? ये चीज तो अननोन है, क्या आएगा। बट सारी पॉसिबल केसेज पता है कि क्या क्या पॉसिबल केस आ सकते हैं। हुक्म का इक्का आ सकता है, बेगम आ सकती है, कुछ ये पता है, पर इनमें से ही कुछ आएगा। ऐसा है कि ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आ जाएगा 14 नंबर का कार्ड आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट में मीनिंग क्या है कि ऑल आउटकम्स नोन इन एडवांस। एक डाइस हम टोस कर रहे हैं, डाइस टोस करने के बाद मुझे ये नोन है या अननोन है कि क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 से 6 ये नोन है। ऑल आउटकम्स नोन इन एडवांस, बट व्हाट आउटकम्स विल बी अकर इज अननोन। इन 6 में से क्या आने वाला है ये अननोन है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में भी सारे आउटकम्स हमें पहले से क्या होने चाहिए? नॉन होनी चाहिए, पर क्या आउटकम्स इनमें से आने वाला ये चीज अननोन होना चाहिए। यदि ऐसी सिचुएशन है तो वो एक्सपेरिमेंट कैसा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो लिखिए any experiment is a random experiment. Any experiment is a random experiment if all outcomes are known in advance, but what outcomes will be occurred is unknown. क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर है? एक कंडीशन और है इसी में। तो एक तो हुआ हमारे ऑल आउटकम्स शुड बी नोन इन एडवांस है, दूसरा व्हाट आउटकम्स विल बी अकर इज अननोन, एक्सपेरिमेंट शुड बी रिपीटेड आइडेंटिकली। क्या मतलब है? मैंने डाइस को टॉस किया, तो जो डाइस है यदि हम अगली बार टॉस करें तो सेम सिचुएशन होनी चाहिए उसकी। एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, पहली बार टॉस किया, दूसरी बार टॉस किया, तीसरी बार टॉस, कितनी भी बार टॉस करूं उनकी सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक सी ही कंडीशन होनी चाहिए। हम हर बार रिपीट करें जब भी। मेरी मीनिंग समझे? ऐसा नहीं कि पहली बार हम
टोस कर रहे हैं, टोस वाली सिचुएशन, जैसे मैंने एक व्यक्ति को 10वीं मंजिल से गिराया और मैं कहूं उनको जब तक गिराते रहिए जब तक डेथ नहीं हो जाए। पहली बार गिराऊंगा तो डेथ के चांस हैं, दूसरी बार गिराऊंगा तो क्या आइडेंटिकल है? वो आइडेंटिकल है क्या? पहली बार में मरने के चांस, नीचे कितना गड्ढा है, क्या है, कितनी लगी है उसके, तो आप कह सकते हो कि समान है हर बार। आइडेंटिकल सिचुएशन नहीं है। क्या नहीं है? आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग सिचुएशन है, हर बार अलग हो गई सिचुएशन है। पहली बार गिरा कितनी लगी है उसके, है? दूसरी बार गिरा, हो सकता है पहली बार गिरा कहीं लगा ही नहीं, ऐसी जगह गिर गया, तो अलग अलग चांसेज है ना, सेम नहीं है ना, तो हम कहेंगे वो आइडेंटिकल नहीं है। मेरी बात समझ गए? क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन? तो क्या क्या कंडीशन है? एक्सपेरिमेंट शुड बी रिपीटेड इन आइडेंटिकल कंडीशन, ये वाली बात लिख लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं कह रहा हूं पॉइंट डाल के। एक्सपेरिमेंट should be repeated in identical condition. Experiment should be repeated in identical condition. क्लियर है? एग्जाम्पल लिखिए। टॉस ए कॉइन ट्वाइस, टॉस ए कॉइन ट्वाइस, क्या मीनिंग है? एक कॉइन को दो बार उछालें, ये दो कॉइन को एक बार उछालें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। या तो मैं ऐसे कहूं, टू कॉइन्स आर टोस्ट वंस, टू कॉइन्स आर टोस्ट वंस, क्या मतलब है? दोनों टोस्ट सिक्के हैं, उनको हमने एक बार टोस्ट किया, ये कहें, या एक कॉइन को दो बार टोस्ट करें, दोनों का मीनिंग सेम है, अलग अलग नहीं है। बात क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, टॉस ए डाइस वंस, टॉस ए डाइस वंस, देखिए, pick up a card from a pick up a card from a pack of 52 cards, 52 कार्ड्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल। यदि मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन में क्लोरीन मिलाइए, क्या बनेगा? 2HCl। ये फिक्स है रिजल्ट। तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? ये नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जहां रिजल्ट फिक्स हो मान कैसा होगा? नॉन रैंडम। जैसे मैंने एक कॉइन लिया और कॉइन के दोनों साइड ही हेड लिख लिया, दोनों साइड ही हेड है। शोले फिल्म सुनी है? शोले, कौन सी वाली? ठाकुर वाली, अमिताभ बच्चन वाली। उसके साइड, दोनों साइड क्या होता है कॉइन पे? हेड होता है। तो वो कैसा कॉइन हुआ? रिजल्ट फिक्स है, हमेशा क्या आएगा? हेड आएगा। उसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, वो 100% होगी हमेशा। क्लियर है? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएंगे हमारे? नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे। These experiment are non random experiment। क्लियर है? नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम प्रोबेबिलिटी कैसे एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेट करते हैं? ऑलवेज रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं की जाती, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स होती है। ओके,
जब हम सिक्के को चलाएंगे तो क्या आएगा? ऑलवेज हेड आएगा। हेड आएगा मीनिंग क्या? 100% है। रिजल्ट कैसा है? फिक्स है। तो वहां हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पहली कंडीशन क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। जिस एक्सपेरिमेंट की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट एक्सपेरिमेंट शुड बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? इंग्लिश हिंदी क्लियर है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो? आ रही है? फिर हम दूसरा पॉइंट, पहले हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो ऑलवेज रैंडम एक्सपेरिमेंट की करनी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके। दूसरा हम पॉइंट लेते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, व्हाट इज द सैंपल स्पेस? इवेंट की अभी बात नहीं की हमने। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, हम क्या कर रहे हैं अभी? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उस जो रैंडम एक्सपेरिमेंट अपन ने किया है, कंडक्ट किया है, उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कॉइन टॉस किया तो आउटकम्स कितने होंगे? दो। कौन कौन से? हेड एंड टेल। हेड एंड टेल। तो टू पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो क्या है हमारा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, डाइस टॉस किया तो 6, एक डाइस को 2 टाइम टॉस किया तो 36, एक डाइस को 3 टाइम टॉस किया तो 6 × 6 × 6, 36 × 6, 216, 216, 216। ओके। एक एक प्लेइंग कार्ड है, उन कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 52। क्लियर है? 52, 52, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो सारे कार्ड्स, कोई सा भी कार्ड ड्रॉ हो सकता है। 52। तो क्या हुआ? इसकी क्या कॉम है? सैंपल स्पेस क्या हुआ? सेट ऑफ टोटल, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। लिखिए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नॉन एज सैंपल स्पेस, नॉन एज सैंपल स्पेस। इसी का ही अगला पॉइंट है ना। इट इज डिनोटेड बाई एस। इससे जनरल भी हम शो करते हैं हम एस। कहीं एस की बात कर रहा है तो इसका मीनिंग किसकी बात कर रहा है? वो सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल इज स्पेस इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1। वन, ऐसे लिखते हैं। इस सैंपल स्पेस की बात की तो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर हम क्या निकालेंगे? उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। ओके। जैसे आपके पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट था, क्या था? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था? टो से कॉइन क्या? ट्वाइस।
हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स? 4। कौन कौन से? हैड, इसका सैंपल स्पेस हुआ। थ्री टाइम टोस्ट करें तो कितने आउटकम्स होंगे? 8। क्या होंगे? एच 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 टी कितना आउटकम्स हुए? 8। 8 आउटकम्स हुए। ये हमारे 8 आउटकम्स हुए। 4 टाइम करें तो देखिए कैसे, एक भूल गए। मान लीजिए 2 की पावर 4 कितने हुए? 16। यदि 5 बार टोस्ट करो तो 6 बार करो तो 64। तो 1 टाइम में जितनी बार कर रहे हैं पावर लगाते जाइए। एक कॉइन को, एक डाइस को एक बार करें तो 6, 2 बार करें तो, 3 बार करें तो, ठीक है। अब अपन जो बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम ट्री डायग्राम। कई बार क्या होगा कि हम, मान लीजिए मैं कहूं 2 की पावर 5, आप लिखिए तो 2 की पावर 32 हो गए, बड़ा नंबर हो गया। अब मान लीजिए एक नंबर हम प्लस माइनस कर गए तो हमारा गलत हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैं 16 के लिए बात करूं, तो जब एक बार टोस्ट करेंगे तो क्या लोगे? हेड और टेल, हेड एंड टेल। ओके। अब इसको हमने आगे बढ़ाया, ये तो एक बार, और फिर क्या हुआ? ये हुआ हेड एंड टेल, ये तो एक बार हुआ। अब दोबारा कर रहे हैं तो क्या करें? हेड एंड टेल। तीसरी बार करें तो ब्रांच बढ़ाती जाइए ऐसे, है ना। कितनी बार कर रहे हैं अपन? 4 बार कर रहे हैं। तो ब्रांच कितनी बार बढ़ा दें हम? इंक्रीज कर दें, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें। हम्म? ऐसे ब्रांच यदि 5 टाइम करें तो एक ब्रांच और बढ़ा दें। अब अपन लिखें, पहला क्या हो गया? फर्स्ट क्या हुआ? एच 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 एच। दूसरा क्या हुआ? एच 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 टी, एच 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 टी। थर्ड क्या हुआ? एच 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 टी एच, एच एच टी टी। ऐसे बनाओ, लिखो पूरा एक बार। इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम।
हर ब्रांच कितनी बार जानी चाहिए? 4 बार। यदि हम 5 टाइम कर रहे हैं तो 5 बार चली जानी चाहिए। टोटल कितने रिजल्ट होंगे? 16 रिजल्ट होंगे। ठीक है, इसको कर लेंगे एक बार, है? एक पॉइंट और बात करते हैं, है ना? एक लिखती है रैंडम इवेंट। रैंडम इवेंट, रैंडम इवेंट बोलें या दूसरा नेम इसको जनरल वे में इवेंट भी यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन इवेंट और रैंडम इवेंट? if we want to calculate the probability, first we take, write down random experiment, after that decide sample space, third random event. Always we calculate the probability of event. Always we calculate the probability of event. First random experiment, after that sample space, after that event. और बी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ऑलवेज एक इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। एंड एनी वन रैंडम एक्सपेरिमेंट, सो मेनी इवेंट्स आर अवेलेबल अकर, सो मेनी इवेंट्स आर अकर इन वन रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी इवेंट्स पॉसिबल हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी करनी है? रैंडम इवेंट की। एक एक्सपेरिमेंट में सेवरल या मैनी 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 इवेंट्स आर अकर, सो बी कैलकुलेट द इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन और मोर देन वन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी हमें ऑलवेज इवेंट की कैलकुलेट करनी है। तो व्हाट इज द इवेंट? व्हाट इज द इवेंट? हम एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद सैंपल स्पेस किया, और सैंपल स्पेस के बाद हम आ गए इवेंट पे। इवेंट का मीनिंग है एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, और उस सबसेट की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखिए कैसे करते हैं। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, any subset of sample space is known as
any subset of random sample space is known as random event or event. This. How many total number of outcomes? कितने आउटकम्स हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो सकती हैं? 2 की पावर n, 2 की पावर n। इतने किसी भी उसमें क्या बनाई जा सकती हैं? इवेंट बनाई जा सकती हैं, इवेंट हो सकती हैं। देखिए, टोस से डाइस ट्वाइस, टोस से डाइस ट्वाइस, find the probability that, find the probability that both dice have the same number, both dice have the same number, first dice have larger number than second dice, first dice have larger number than second dice, sum of the sum sum of the both dice number is 10। ऐसे सेवरल इवेंट्स हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे? 36। आउटकम्स कैसे होंगे? 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 2 2 6 3 1 2 3 6 4 1 2 4 6 5 1 2 5 6 और 6 1 2 6 6। करेक्ट है? ये क्या लिख लिया हमने? रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उसका अपन ने सेकंड पार्ट सैंपल स्पेस। अब जो अपन ने लिखे वो इसके सबसेट हैं क्या? क्या लिखा पहला? कौन कौन से होंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 और कहां तक? तो इसका सैंपल स्पेस हुआ कि नहीं? है सॉरी, इवेंट हुआ कि नहीं? इवेंट का क्या मतलब है? इसका सबसेट, कोई भी पार्ट, दैट इज सबसेट। इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है? इवेंट की, इवेंट की। पर इवेंट कहां से आई है? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस किससे बना है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर है? तो ऑलवेज हम प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करेंगे? इवेंट की। जैसे सेकंड इवेंट क्या हुई? मीनिंग
हो जाएगा। ये क्या हुए, सब इसी के पार्ट हैं या नहीं? तो इट मीन्स क्या है, सबसेट, और सबसेट ही इवेंट है। ऐसे ही थर्ड वाले का निकाल सकते हैं। थर्ड वाला क्या कहता है, क्या क्या नंबर होंगे? तो 5 5 4 6 5 5 और 6 4। ये क्या है, इवेंट। तो कल अपन आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना डिस्कस करेंगे। इनकी इनकी प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और डिफरेंट टाइप्स की इवेंट्स होती हैं उनको भी अपन डिफाइन करेंगे। क्लियर है आज का पॉइंट? आज अपने पढ़ा कुछ ऐसा, बिल्कुल बेसिक्स बात करेंगे, ऐसे ही हम आगे धीरे धीरे इसी पॉइंट पे बढ़ेंगे। क्लियर? चलो करते हैं, कल करते हैं फिर क्लास।